Hi, hello everyone and welcome to day 2 of Muffins and Cakesicles. मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ दूसरे दिन के हमारे मफिन्स और केकसिकल के सेशन में. आई एम योर होस्ट एंड दोस्त स्वामिनी. मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त स्वामिनी एंड विद अस वी हैव आवर क्यूट शेफ कृतिका. हमारी शेफ कृतिका भी है हमारे साथ जो आज हमें सिखाने वाली है cinnamon Nutella filled muffins और savory muffins. So this is our today's topic, guys. I know you are very excited to like just get started. बट शुरू करने से पहले कुछ गाइडलाइंस है जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ. देयर आर फ्यू गाइडलाइंस दैट आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल. तो सबसे पहले ये जो सेशन है वो हिंदी और इंग्लिश इन दोनों भाषाओं में कंडक्ट किया जाएगा. द सेशन विल बी कंडक्टेड इन बोथ द लैंग्वेजेस, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश. और आपके जितने भी क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, हम लोग जरूर पूछेंगे, लेकिन session के end में we will be asking all your queries and questions in the end of the session. Also the recordings for the sessions will be provided in the WhatsApp groups. आपको session की recordings भी मिल जाएंगी WhatsApp group पे, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा. तो मैं आपको सेशन फ्लो भी बता देना चाहती हूँ. आई वुड ऑल्सो टेल यू अबाउट टूडेज सेशन फ्लो. तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे इंग्रेडिएंट्स और टूल्स की. वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंग्रेडिएंट्स एंड टूल्स. एंड अगेन शेफ कृतिका विल बी टेलिंग यू अबाउट 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ बेकिंग. फिर हम लोग बात करेंगे कि 3 तरह से कैसे बेक कर सकते हैं, 3 मोड जो होते हैं उनमें. एंड देन विल कम टू द बेकिंग प्रोसेस एंड मफिन मेकिंग प्रोसेस. फिर हम लोग हमारी प्रोसेस की शुरुआत करेंगे. आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट रिप्लेसमेंट्स. फिर हम बात करेंगे रिप्लेसमेंट्स की. एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट प्राइसिंग एंड स्टोरेज. फिर हम लोग बात करेंगे प्राइसिंग और स्टोरेज की. तो ये है हमारा आज का सेशन फ्लो. तो सेशन शुरू करने से पहले बस एक छोटा सा कोट है जो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ. there's a small quote for all of you. So whenever in stress or doubt, have some muffins and let it out. So on this note, ladies, let's start with our today's session. शुरुआत करते हैं हम हमारे आज के सेशन की. तो ये शेफ कृतिका, over to you. Thank you so much. So today we will be learning 2 types of muffins. One is obviously a sweet muffin, and the other that we will be learning is going to be a savory flavor, a savory muffin. So आज हम 2 तरीके के muffin सीखने वाले हैं. पहला जो हम लोग muffin सीखेंगे वो मीठा होगा, and दूसरा एक नमकीन flavor का होगा. So first we are going to learn Nutella flavor, right? Cinnamon Nutella flavor, and the second one is going to be pizza muffins. राइट एंड सो हम पहला जो हम लोग मफिन ट्राई करेंगे वो है सिनेमन न्यूटेला वाला, एंड सेकंड वाला हम लोग ट्राई करेंगे पिज्जा वाला. तो अभी हम लोग सिनेमन वाले से स्टार्ट करते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग, let me just make this clear. Please listen to this very carefully. I will be telling you in detail how to bake in different modes of cooking, right? So now see, if you are baking in an OTG, you have to preheat your oven at 160 degrees Celsius for 10 minutes with both rods plus fan mode on, right? After 10 minutes, once it is preheated, you will be putting your baking tin on the middle rack, right? And then you will turn on the temperature to 180 degrees, and the rod you will turn on to only lower rod without any fan, right? And then you will be baking for the mentioned time in the PDF. Mostly it is 18 to 20 minutes, right? So oven में जो लोग बेक कर रहे हैं, oven में आपको कैसे बेक करना है? oven में आपको प्रीहीट करना है पहले 10 मिनट के लिए. दोनों रॉड्स और फैन चलाकर 10 मिनट के लिए आपको प्रीहीट करना है. उसके बाद आपको जब वो प्रीहीट हो जाए 10 मिनट के बाद आप अपना टिन मिडल रैक में रखेंगे, टेम्परेचर 180 पे कर देंगे, एंड लोअर रॉड का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे. जिनके अवन में ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, फैन का ऑप्शन नहीं है, आप बिना फैन के प्रीहीट करो और लोअर रॉड पे करो. जिसके अवन में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है रॉड का, कोई बात नहीं, आप जैसे अपने केक्स बेक करते हो वैसे ही बेक करो. सो दोज ऑफ यू हु डू नॉट हैव दिस ऑप्शन ऑफ rods in your oven, there are some ovens, right? If you do not have that option, don't worry. The way you bake all cakes in the oven, bake it like that only. No need to worry about any rods or anything. It is okay. Now coming to microwave, how to bake in a microwave? You always bake on convection mode. So you will be preheating your microwave on convection mode at 160 degrees Celsius, right? If 160 option is not there, then preheat at 180, but not more than that. So preheat your microwave at 160 degrees Celsius and put a lower grill on the glass tray.
right? You will be putting your lower grill on the grass tray, and then you will be preheating for 10 minutes. Then after 10 minutes, you will be putting your muffin mold on the grill, right? You will be putting your muffin mold on the grill, and then you will be baking at 180 degrees for 18 to 20 minutes or whatever time is mentioned, राइट तो आप ऐसे फिर बेक करोगे. तो माइक्रोवेव में आपको कैसे बेक करना है? माइक्रोवेव में आपको 160 डिग्री पे अपना माइक्रोवेव प्रीहीट करना है. 160 डिग्री का ऑप्शन नहीं है तो 180 पे कर लीजिएगा, उससे ज्यादा आपको नहीं करना है. फिर उसके बाद प्रीहीट आप कैसे करेंगे? ग्लास ट्रे पे आप अपनी लोअर रैक एक आती है माइक्रोवेव के साथ, वो आप उसके ऊपर रखेंगे, प्रीहीट करेंगे 10 मिनट के लिए. 10 मिनट के बाद आप अपना जो टिन है, मोल्ड है कपकेक या मफिन का, वो आप अपने ग्रिल पे रखेंगे एंड फिर उसको बेक करेंगे 180 डिग्री पे 18 से 20 मिनट के लिए, या जो भी टाइम मेंशन है. अब आ जाते हैं स्टोव पे. स्टोव पे कैसे बेक करते हैं? आप कोई भी कढ़ाई लो, कुकर लो, राइट, एंड उसमें नीचे नमक आपको बिछाना है. अगर आपके पास बहुत ही मोटी वाली कढ़ाई है, जिसका हैवी बॉटम कढ़ाई होती है, बहुत ही मोटा जिसका वो तलवा होता है, उसमें नमक बिछाने की जरूरत नहीं है. नॉर्मल कढ़ाई या कुकर में आपको नमक बिछाना है, उस पर कटोरी रखनी है, उसको ढक के प्लेट से, ढक्कन से, किसी से भी ढकिए, ढक के आपको उसको 10 मिनट के लिए सबसे लो फ्लेम पे, सबसे धीमी आंच पे आपको उसको प्रीहीट करना है ढक के. फिर आप 10 मिनट के बाद अपना जो भी आपका मफिन का जो टिन होगा वो आप रखेंगे उसमें कटोरी के ऊपर, एंड उसको फिर लो से मीडियम फ्लेम पे आप उसको बेक करेंगे 18 से 20 मिनट के लिए. Right now, so on stove, how you will be baking? If you have a heavy bottom pan, you do not need to put any salt in the bottom layer. If you are baking in a normal kadhai or in a cooker, then just spread some salt in the bottom layer, put a katori or a stand on it, and then just put a lid on it or cover it with a plate, and on the lowest flame possible, preheat your kadhai or cooker for 10 minutes straight. After 10 minutes, you will be putting your muffin mold on top of the katori or the stand, then cover it with a plate or a lid and increase the flame to low to medium. ठीक है? उसके बाद after that you will be baking it for 18 to 20 minutes or until a skewer comes out clean. So I hope this baking method, the confusion is over, right? Yes, chef. Yes, chef. Yeah. So now let's proceed with our cinnamon Nutella muffin recipe. All right. Right. So the first step is first ingredient that we will be needing are 2 bananas. I have taken 2 medium-sized bananas. पहला जो ingredient मैं लेने वाली हूँ, सबसे important ingredient है इसमें, वो है केले. केले यहाँ पे मैंने medium size केले लिए हैं, आपको 2 लेने हैं. And preference ये है कि ripe होने चाहिए. The preference is that your banana should be ripe. Okay. Right. Chef. So you are going to take this. So chef यहाँ पे मतलब राइप बनाना ही यूज करे, लाइक रॉ भी मिलते हैं, so why राइप? रॉ नहीं यूज करना है. You do not have to use raw because see mine are a little not, they are not raw, but they are not ripe as well. So I would prefer, because I was unable to find ripe bananas, right? So it's okay, you can work with it, but please don't take ekdam raw wala bananas, right? So you can use your hand in this case and then just mash it all up. Okay, so हाथ से हम इसे अच्छे से मैश कर लें. हाथ से आपको मसलना है, नहीं तो कोई आप आलू वाला जो मैशर होता है वो भी ले सकते हैं. You have to do this using your hands because your hands work best in this case, right? And just mash it, right? You can do this in the blender also, but then if you are going to do this in the blender, it becomes very liquidy. Right, chef. Yeah, so that is why I always prefer using my hands, right? Okay. So just mash it. आप इसको ब्लेंडर में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये बहुत ही ज्यादा ना लिक्विडी हो जाता है, और हमें इतना लिक्विडी की जरूरत है नहीं क्योंकि हम बाकी के भी अपने इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाले हैं. Right, chef. Yeah. So here ऐसे आपको इसको मैश करना है. ये अगर ज्यादा राइप हो तो मतलब जल्दी हो जाएगा ना शेफ? और भी जल्दी हो जाएगा. एग्जैक्टली. वो तो फिर आपका स्पून या स्पैचुला से ही हो जाएगा. Right. But I am trying to break even the smallest of the pieces. That is why it is taking more time.
राइट मैं सबसे छोटे पीसेस भी तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, तब ये थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा. Okay, So chef. this is how it should look like, right? Just a sec. Yeah. Now, so this is done. Right now, we have mashed our bananas using our hands. Now, to this, I will be putting my brown sugar. अब इसमें मैं brown sugar डालने वाली हूँ. ठीक है. अब ये देखो, brown sugar आपको लेनी है ऐसी brown sugar. ठीक है. आपको इस तरीके की ब्राउन शुगर लेनी है. इसको बोलते हैं कास्टर ब्राउन शुगर. ब्राउन शुगर बहुत तरीके की आती है, इसमें मोलासिस कम होता है. ब्राउन शुगर बहुत ज्यादा तरीके की आती हैं. आपको ऐसी ब्राउन शुगर चाहिए जो बिल्कुल आपको शक्कर की तरह लगे, चिपकी चिपकी ना हो और ना ही मोटी हो. Now see, you have to be very careful while choosing brown sugar for this recipe. You have to take caster brown sugar for this recipe, right? There are many types of brown sugar that are available in the market, but you have to take caster brown sugar, which almost looks like powdered sugar, which is not slimy or moist, because moist wala brown sugar are also available in the market, so that you don't have to purchase. You have to use this. Now if you do not have this, then instead of brown sugar, use caster sugar or powdered sugar, but do not use other types of brown sugar. अगर आपके पास ये brown sugar नहीं है, तो आप powdered sugar या caster sugar यूज करेंगे. ये दूसरे वाले पाउडर ब्राउन शुगर आप इसमें नहीं यूज करें, क्योंकि आपका जो मफिन है वो बहुत ही gooey और slimy सा बनेगा. Right? Okay, chef. If you are going to use other types of brown sugar, your muffins are going to turn very slimy and very moist, which we don't want. Okay, So chef. now I am going to roughly mix these two ingredients. अब मैं इसको roughly थोड़ा सा mix कर लूंगी. All right. Right. To this I will be adding my vanilla essence. Now see, in this recipe I am using two types of essence. One is vanilla essence and the other is hazelnut essence. अब इस recipe में मैं दो types के essence use कर रही हूँ. एक vanilla essence है और एक hazelnut essence है. ऐसा क्यों है? क्योंकि जो बनाना की स्मेल है मुझे इतनी नहीं चाहिए, बट मुझे बनाना का मॉइस्टनेस चाहिए जो वो मफिन्स में लाते हैं. तो इसीलिए मैंने बनाना का स्मेल को सप्रेस करने के लिए मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला है. Now why I have used vanilla essence in this recipe is because I want to suppress the essence of banana that I have used in the recipe, but I want banana's role in this because banana makes all muffins moist, right? Very flavorful. So that is why I just want the flavor and not the essence of banana. That is why, to suppress it, I have used vanilla essence also. Okay, so Now, chef, yes. Yeah. So to this, we will be adding now our another liquid ingredient, that is milk maid. अब इसमें मैं अपना तीसरा liquid ingredient डालूंगी जो कि है milk maid. Milk maid की जगह आप मिठाई maid भी ले सकते हो. So here I'm adding milk maid. You can even take mithai maid, whichever is available. All right. Now just mix your milk maid into this mixture. अब आप अपना milk maid ऐसे mix करेंगे इसमें. Okay, chef. And also, chef, जो market में coconut sugar आता है, can we use that? बिल्कुल आप use कर सकते हैं. You can use coconut sugar. All right. Now I have mixed these ingredients. Now I will be adding my chocolate chips. You can use any brand chocolate chip, right? Okay. अब मैंने इसमें डाल दिया है chocolate chip. कोई ब्रांड का, किसी भी ब्रांड का आपको चॉकलेट चिप मिले आप डाल दो. आपको चॉकलेट चिप नहीं यूज करना, आप मॉड का चॉकलेट चंक्स करके भी डाल सकते हो. इफ यू डू नॉट वांट टू यूज चॉकलेट चिप्स, you can even put your the chocolate chunks of mod compound. All right, Now, chef. Okay. To this I will be adding my oil. अब इसमें मैं तेल डालने वाली हूँ. This is normal unflavored oil. ये normal unflavored oil है. Unflavored oil ही डालिएगा.
Please use unflavored oil only. In place of oil here, you can use butter also. Okay, chef. So melted butter, right? Yeah, melted butter. तो यहाँ तेल की जगह आप melted butter भी use कर सकते हो. Chef, just one thing. If we are using butter, so it will be salted or unsalted? Any. For this, there you should not be, as a specific. You can use salted, unsalted, or even white butter. But white butter of, other brands, not your ghar ka white butter. Okay, not chef. Homemade white butter, that you cannot use. All right, chef. Now to this, I will be adding my dry ingredients. All right. So abhi hum log before that, let's use our molds. Let's prepare our molds in advance. Okay. Okay, chef. So I am using these tulip liners. Whichever liners are available with you, you can use that. Right? So I am here using tulip liners. Please don't be specific that ma'am is using tulip liners, so we should also be using this. Please don't do that. Right? Use any type of liners that are available with you. आप कोई भी तरीके के कपकेक या मफिन लाइनर्स यूज कर सकते हो जो भी अवेलेबल है आपके मार्केट में या आपके घर में. मेरे पास ये अवेलेबल है तो मैं ये यूज कर रही हूँ. राइट? अब ये मैंने अपने रेडी कर दिया है. अब बिकॉज माय एरिया हैज नो लाइट, right? So there is a power cut, so I have asked my helper to bake, preheat a kadhai. So if you're going to just give me a second, I'll just check whether it has preheated or not, and then I'll proceed. Right? Sure, chef, sure. तो गाइज जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है मैं आपको बता देती हूँ. अभी तक हमने हमारा फर्स्ट मफिन स्टार्ट किया है बनाना, विच इज द सिनेमन मफिन. एंड फॉर दैट वी हैव मेड ऑल द वेट इंग्रेडिएंट्स. अभी हम लोग ने वेट इंग्रेडिएंट्स का एक मिक्सचर बना लिया है और इसमें अभी हम लोग जब शेफ वापस आएंगी तब हम लोग उसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे. Yes, chef. So yeah, my kadai is now preheating. Now I will be putting my dry ingredients. Yes. शेफ कृतिका, आपका जो मिल्क मेड है वो ब्राउन क्यों दिखता है? Because I don't know, I have put this is what I received. Even I am shocked this time that why my Milkmaid is brown. I am using Nestle Milkmaid only, right? And this time when I've opened the lid, both the tins, it has brown Milkmaid. I don't know why. Maybe one batch, ज़्यादा होता ना कड़ गया या कुछ है. So I'm not using any, different type of Milkmaid or anything. I'm using Nestle ka Milkmaid. But this time it has come out brown. Even I am surprised. Okay, chef. All right. Yeah. So let's move to our dry ingredients. Now to this, I will be adding my maida. अब मैं इसमें dry ingredients छानना start कर रही हूँ. मैंने इसमें मैदा डाल दिया है. अब मैं डालूंगी baking powder और baking soda. Okay. Okay. So guys, सबकी quantity जो है measurements सब कुछ PDF में mentioned है. Yes, everything is mentioned in the PDF. Yes. Now I am sifting my dry ingredients. So I have sifted maida, that is all-purpose flour, and baking powder and baking soda. अभी मैंने मैदा को छान लिया है, baking powder and baking soda को मैंने छान लिया है. अब मैं इसमें डालने वाली हूँ cinnamon powder. Now to this I will be adding my cinnamon powder, right? Yes, chef. All right. This is completely optional. If you do not want to use cinnamon powder, that is totally up to you, and that is totally fine. And now to this, I will be adding just a pinch of salt. Okay. Right? Now just sifted. अब मैंने इसमें मैदा, baking powder, baking soda, दालचीनी का powder और इसमें नमक छान लिया है. Now to this, I have
sifted my all-purpose flour, which is maida, baking powder, baking soda, cinnamon powder, and a pinch of salt. Now I am using cut and fold method. I will be, mixing it again. The batter is going to be quite thick. Yes, chef. So if it seems, because my bananas were not that ripe, so it is going to be very thick. So if it seems बहुत ज़्यादा अगर मुझे लगने लगेगा तो थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूंगी. ठीक है, आप पानी डाल दो, दूध डाल दो. अभी मैंने 1 बड़ा चम्मच इसमें पानी डाला है. So because the mixture seemed way too thick, because my bananas were not that ripe, right? So I have added 1 tablespoon of water, and let me see what the consistency is going to be like. And then I'm going to add little more water. So adding just 1 tablespoon more. Okay. Yeah. This happens in cases, if you like mine, I was not able to find a very ripe banana. So this can happen in those cases. Yes, chef. So, Right? chef, can we also repeat the the process once again? Yeah, so what I did, I took 2 bananas and I mashed it using my hands, right? And then after I have mashed it, I added my brown sugar, which was custard, which, just a second, I guess. Yes, sure. No. Yeah, so after I have added my, once I have mashed my bananas, I added my brown sugar to it. And then after the brown sugar, I added my vanilla essence and then Milkmaid. I mixed it really well. Then I added chocolate chips. You can even add chocolate chunks, right? Then after that, you can add oil. So my now wet ingredients are ready. Then I will be sifting my dry ingredients, maida, baking powder, baking soda, cinnamon powder, and salt. And then I have mixed it. If you feel that your mixture is very thick, don't worry. In that case, just add water, right? तो अभी तक मैंने क्या किया है, मैंने बनानास को मैश कर लिया था. फिर उसके बाद मैंने उसमें ब्राउन शुगर डाली, वनीला एसेंस, मिल्क में डाल के मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर लिया. फिर उसमें मैंने चॉकलेट चिप्स डाली एंड फिर ऑयल भी डाला उसमें. फिर उसको मैंने फिर से मिक्स कर लिया स्पैचुला से ही. फिर मैंने उसी में ही सिफ्टर से, छन्नी से मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, दालचीनी का पाउडर और नमक को छान लिया और मेरा ये बैटर अब तैयार हो गया है. राइट? अब देखो, अब आपको कैसे इसमें करना है. न्यूटेला फिल्ड मफिन मैं कैसे बनाऊंगी, ठीक है? अब इसमें मैं डालूंगी 1 tablespoon of my batter first. ओके. हाथ गंदे होंगे, डरना मत उससे. राइट? अब मैंने इसमें डाल दिया है. हर एक उसमें मैं पहले अपना 1 tablespoon अपना बैटर डालूंगी. Yes, chef. Now what I'm doing, in my cupcake liners, I am adding 1 big tablespoon of the batter that I have prepared. Okay, chef. And also, chef, we need ribbon consistency of batter or thicker than that? Very thick consistency. Like you can see, it is not even dripping. I am using my fingers to make it fall in the liners. So this is the consistency that you want. So consistency कैसी होनी चाहिए? Dripping भी नहीं होनी चाहिए. आप जैसे देख सकते हो, मैं अपनी fingers use कर रही हूँ इसको cupcake liners में गिराने के लिए. Also, chef, आपने जैसे पानी mix किया to make it, thin. So can we add milk? हाँ, मैंने यही अभी बताया कि आप मिल्क भी डाल सकते हो. All right, okay. Yeah. आप इसमें मिल्क भी डाल सकते हो. मिल्क डाल सकते हो और पानी डाल सकते हो. जो भी डालोगे रूम टेम्परेचर डालना. ठीक है? Whatever, if you're using milk or water, that is totally up to you. But please only use the room temperature one. Okay, all right. And also, guys, I can see there are a lot of questions for replacements. Replacements के लिए questions आ रहे हैं. Replacements के हाँ करेंगे हम लोग answer. Don't worry. Yes, chef.
Yeah. So just let me get a spoon. Just a second. All right. So guys, according to our session flow, जैसे मैंने आपको session flow बताया था, हम लोग process के बाद replacements लेंगे सारे ingredients की one by one. We will be taking the replacements one by one after the process, and then we'll come to the pricing and storage. फिर उसके बाद हम लोग pricing और storage की भी बात करेंगे. Yes, Yeah. नाउ अब देखो, अब मैंने अपना ये कपकेक मफिन्स ऐसे डाल दिया है. अब एक बार आप इसको ऐसे टैप कर लेना ताकि जो नीचे वाली लेयर है वो थोड़ा बैठ जाए. ठीक है. नाउ आई हैव पुट इन माय बैटर इन द लाइनर्स. नाउ आई एम जस्ट टैपिंग and with my hands I am making the bottom layer even because it is very thick batter. So don't worry and don't try to make it liquidy. क्योंकि ये बैटर बहुत ही गाढ़ा है ना, तो आप इसको लिक्विड ही बनाने की कोशिश मत करना, गाढ़ा ही चाहिए हमें. तो हाथ से इसको थोड़ा सा ऐसे बिठाने की आप कोशिश करो. सो लाइक दिस, जस्ट ट्राई टू सेटल इट विद योर यूजिंग योर फिंगर्स. नाउ यूजिंग अ क्लीन स्पून, दिस इज नटेला दैट आई एम यूजिंग. अब मैं इसमें नटेला देखो मफिन्स में कैसे फिल करूंगी. ऐसे मैंने लिया नटेला और बस बीच में, ठीक है, बीच में आपको डालना है. सो आई हैव टेकन जस्ट 1 spoon of Nutella, 1 teaspoon, and then in the middle I have added Nutella in the middle. So I'm not spreading it. So just in the middle I will be adding the Nutella. तो अब मैंने क्या करा है, मैंने एक स्पून से 1 टीस्पून जितना Nutella डाल दिया है और बस बीच में डाला है, इसको फैलाया नहीं है. आपको भी इसको फैलाना बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. ऐसे ही आपको हर कपकेक में इसको डालना है. सेम वे यू आर गोइंग टू पुट दिस इन ऑल द मफिन्स. Yes. Also कृतिका, like हमने PDF में hazelnut essence भी लिखा है. So at what step we should add it? So see, अभी जैसे हम कर रहे हैं ना, अब ये जो बैटर बचा है इसमें हम हेजलनट एसेंस डालेंगे. Okay, chef. All right. Yes. Now आप देखो, आप अगर चाहो तो पूरे बैटर में भी वनीला हेजलनट एसेंस डाल सकते हो, बट उसमें ऑलरेडी वनीला है, राइट. सो हियर देखो मैंने ऐसे स्प्रेड कर दिया है. अब मैं इसमें अपना डाल दूंगी हेजलनट एसेंस. सो ये दिस इज ऑस्ट्रोस, राइट. Okay, chef. सो दिस इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग. सो आप अपना हेजलनट एसेंस उसी हिसाब से यूज करना. क्योंकि मैंने सिर्फ 5 to 6 ड्रॉप्स डाली है क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसेंस है. तो अब मैंने इसमें ये डाल दिया. अब एक बार मैं इसको ऐसे मिक्स कर लूंगी. हल्का सा बस मिक्स करना है, ज्यादा. ठीक है. ऐसे हो गया मिक्स. एंड शेफ, आपके जो मोल्ड्स अभी लाइनिंग्स है उनका साइज क्या है, लाइक स्मॉल, मीडियम और लार्ज? दिस इज लार्ज. दिस इज लार्ज. tulips are always they always come in large size. Okay, chef. Right. Now up using a spoon, what I will be doing, I will be putting the batter on top and covering my Nutella. ठीक है. Likewise I will be doing it for all the muffins. Okay, chef. Yeah. And also chef, I could see there were like people who made muffins yesterday. उनका ये मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था कि वो टॉप से थोड़ा हार्ड हो रहा है. देखो मफिन्स जो होते हैं वो टॉप से हमेशा क्रिस्प होते हैं, राइट. और आप उसको थोड़ी देर रखोगे ना तो वो एकदम सही हो जाएंगे. तो मफिन्स अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल कपकेक के जैसे दिखेंगे, टेस्ट भी वैसे ही होगा, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ. हमेशा जो मफिन्स होते हैं वो थोड़े से टॉप से क्रिस्प होते हैं, हल्के हार्ड आपको लगेंगे ही लगेंगे. बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत है या आपने कुछ गलत उसमें करा है. बिल्कुल सही आपने करा है. सो मफिन्स आर ऑलवेज फ्रॉम द टॉप दे आर अ लिटिल crisp or hard, you can say. Okay, chef. So don't worry about it. Yeah, don't worry about it. If it has turned a little crisp, don't worry. That means that it is perfectly fine. All right. Now I am just I have put in the top layer of the rest of the batter. Now I am just trying to spread it like this.
राइट। ऐसे आपको इसको स्प्रेड करना है स्पून से। Okay, chef. Yeah. This batter is going to be very thick, so don't worry about it. Right? Don't panic कि मैम ये तो बहुत thick हो रहा है. Right? It is supposed to be like this. Now what you can do is, if you want, you can again take some Nutella and put it here on the top, just to, give it a feel. Excuse me. Yes. Just to give it a feel of Nutella, so that, even look wise, they should look like a Nutella cupcake. So I have put in, Nutella here. Now with a skewer, I am just going to make a little swirl. Don't insert your toothpick. Just top में, you just try to spread it. Now अब आप थोड़ा न्यूटेला वाली इसको फील देने के लिए आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा जैसे न्यूटेला इसके ऊपर डाल दो, जैसे अभी मैं दिखाती हूँ आपको. ठीक है, इसके ऊपर मैंने ऐसे थोड़ा सा आधी टीस्पून जितना न्यूटेला मैंने डाल दिया. अब स्क्यूअर को हमें पूरा नहीं घुसाना, सिर्फ ऊपर ऊपर से ही थोड़ा इसको ऐसे स्वर्ल जैसा लुक दे दो. ठीक है, तो ये अब होगा क्या, बेक करने के बाद भी ये बिल्कुल ऐसे आपको स्वर्ल वाला लुक वाइज भी आपको लगेगा कि हाँ ये न्यूटेला के कपकेक्स है. राइट. Okay, chef. So I'm just going to do this for all. Just ऐसे ही आपको स्क्यूअर यूज करके ऐसे आपको इसको स्प्रेड करना है थोड़ा सा, लाइक दिस. तो मैं 3 प्लेन रहने दे रही हूँ और 3 पे मैंने ऐसे कर दिया है. So like Okay, this. chef. ठीक है. Yes, chef. So now our muffins are ready. Now I will be putting them in the kadhai. So just give me 10 seconds. I'm just coming back. Chef, is it possible to show, like, आप कैसे कढ़ाई में रख रही है? Is it possible? You want me to take the camera? So just let me put it in the kadhai and then I'll take my camera there. All right, chef. Perfect, perfect. So guys, जिन्हें में देखना है कि शेफ कढ़ाई में कैसे प्लेस कर रही है अपने मफिन्स. So whoever want to see, like, how should we place it, so chef will be showing it. वो दिखा देंगे कैसे करना है हमें. So do not worry about it. And meanwhile chef comes back, we also have a chef tip over here which says the batter is going to be thick. अगर आपको लगता है कि आपका बैटर काफी thick है तो that is a problem. So do not worry, the batter of muffins is always thick. जो मफिन का बैटर होता है वो हमेशा थिक ही होता है. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, हेजलनट एसेंस इज ऑप्शनल. हेजलनट एसेंस जो है वो ऑप्शनल है. अगर आपको नहीं यूज करना है तो आप नहीं भी यूज कर सकते हैं. यू कैन कंप्लीटली स्किप योर हेजलनट एसेंस एज वेल. And also there's one more chef's tip over here. Before putting the tray in the oven, pour a teaspoon of Nutella on each muffin batter and make a swirl motion using a toothpick. जैसे अभी शेफ ने करके हमें दिखाया है कि एक छोटा सा टीस्पून नटेला हर एक मफिन के ऊपर आप रख सकते हैं और उसे एक अच्छा सा टूथपिक से डिजाइन भी बना सकते हैं. यस शेफ. Yeah, so now what I have done, because obviously my kadhai, it was quite small for the mold to fit. So because it was a tulip liner, so I have directly put in the liners. So just a second, let me show you. Just. Yes chef, sure. So guys, अब हम देखेंगे कि शेफ ने exactly कैसे प्लेस किया है, because ट्रे तो फिट नहीं आता है कढ़ाई में. So now see, as you can see, this is my kadhai, right? And this is on low to medium flame. What I have done in the kadhai, I have laid some salt in the bottom layer, right? And in the bottom layer, I have put in a stand. ठीक है, stand के ऊपर I have put in a plate, and on that plate I have put in my tulip liners. Okay, chef. Right? Yes. All right. So guys, I hope now you know how to place your muffins in कढ़ाई as well. तो मुझे लगता है कि आपको भी पता चल गया है कि कढ़ाई में भी कैसे रखते हैं हमारे muffins. All right. So ये तो बन गए हमारे फर्स्ट muffins और अभी हम लोग I guess we'll be starting with the second muffins as well. Those are savory muffins. Okay. Yeah, chef. So now our cinnamon muffins.
cinnamon Nutella muffins are baking, right? तो अब देखो मैंने क्या किया था, बिकॉज लाइट नहीं है, यहाँ पावर कट हो रहा है, कोई बात नहीं, तो हम लोग कढ़ाई में इसको बेक करेंगे। कढ़ाई में मैंने नीचे की लेयर में सॉल्ट बिछा दिया, एंड एज यूजुअल ये टिन्स नहीं आते हैं कढ़ाई में, जो कि काफी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था भी। तो मैंने एक स्टैंड लिया, उसके ऊपर मैंने अपनी प्लेट रख दी छोटी सी, एंड उसी के ऊपर मैंने अपने ट्यूलिप लाइटर्स रख दिए। सो आई गेस हो जाएगा उसमें भी। Okay, Right? chef. So yeah, just give me 10 seconds. I will be just, cleaning this up, and Sure, then sure. we'll be starting with the savory muffins. Sure, sure. Okay, I can see there's this question. OTG. Okay, ma'am. Sure. जब कल कृतिका OTG यूज करेंगी तब हम आपको दिखाएंगे कि OTG में भी कैसे प्लेस OTG भी करते दिखा हैं. देंगे, माइक्रोवेव में भी दिखा देंगे, don't worry. Yes, yes. Yes, we'll show all methods, don't worry. चलो अब हम लोग चलते हैं अपने पिज्जा मफिन पर। अब पिज्जा मफिन्स के लिए पहली चीज जो है वो आपको ऐसे ऑब्वियसली मफिन ट्रे चाहिए, टेफलॉन की हो, एल्यूमिनियम की हो, कोई भी चलेगी। सिलिकॉन जो सेपरेट कप्स आते हैं वो भी चलेंगे। So for pizza muffins, you will be obviously needing a muffin tray. It can be of Teflon, it can be of aluminum tray, or it can be separate silicone cups. Now, you do not need to use the liners, right? We don't need this for the savory muffins. What we will be doing, we will be brushing each of these molds with oil and directly putting our muffins in the molds. So हम क्या करेंगे, हमें इन पिज्जा मफिन्स के लिए लाइनर्स की जरूरत नहीं है, कपकेक पेपर की हमें जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हर एक इंडिविजुअल कपकेक के इसको मोल्ड को हम लोग तेल से ब्रश करेंगे एंड डायरेक्टली अपना हम लोग बैटर इसमें डाल देंगे, राइट? Okay, chef. So obviously, so the first step is हमारा जो मोल्ड है तैयार होना चाहिए। इसको अब हम क्या करेंगे, लाइन करेंगे ऑयल से, राइट? Okay. So now I am just going to brush it with oil. So like this, you can brush with butter also, that is totally up to you. All right, chef. And also, chef, but मतलब ये लाइनिंग करने के बाद इसके ऊपर हमें ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा थोड़ा सा छिड़कना है क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आपको छिड़कना आप छिड़क सकते हो, बट ऐसे कोई जरूरत नहीं है। There is no need to sprinkle, additional maida onto it. Totally, there is no need. Yes, if you feel that, in the aluminum molds, there can be a problem of demolding. So in aluminum molds, you can, obviously dust some maida. अगर हाँ आप एल्यूमिनियम के मोल्ड यूज कर रहे हो तो उसमें देखो प्रॉब्लम आ सकती है डीमोल्ड करने की, चिपक सकता है बैटर। तो आप उन केसेस में आप उसमें मैदा भी डस्ट कर सकते हो, बट वैसे मुझे आज तक इसमें प्रॉब्लम नहीं आई है डीमोल्ड करने की, राइट? Yes. तो शेफ मतलब अभी ये तो मोल्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, बट ये कढ़ाई में कैसे फिट होगा फिर? नहीं जाएगा, आई नो कढ़ाई में नहीं जाएगा। आई एम जस्ट प्रेइंग कि पावर कट वापस आ जाए। अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, आई विल बी सेंडिंग द आउटफिट पिक्चर, बट आई विल शो यू हाउ इट इज डन, राइट? सो बिकॉज यू हैव टू आइदर यूज दिस और एल्यूमिनियम मोल्ड, दैट इज प्रेफर्ड एनीवे, बिकॉज कपकेक लाइनर्स में ये नहीं बनते हैं, ठीक है? सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बैटर बनाना। ओके शेफ। तो ये बहुत ही यमी मफिन्स होने वाले हैं। इतना डिफरेंट तरीके के ये मफिन्स होते हैं। It's very different and very, very yummy. So those of you or those of your clients or your family members who do not like, sweet things or who are tired of eating sweet things, you can give them that. Give them this. So हम लोग स्टार्ट करते हैं कि उन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा जो कि मीठा खा खा के थक गए हैं। तो अब देख, राइट? सो अब हम लोग बाउल में लेंगे, राइट? एक बाउल में अब हम ले लेंगे अपना मैदा, ठीक है? नाउ वी आर सिफ्टिंग आवर ड्राई इंग्रेडिएंट्स इन अ क्लीन बाउल. So the first ingredient that I'm sifting is all-purpose flour, or which is maida, right? Now to this I will be adding my baking powder and baking soda. अब इसमें मैदा मैंने छन्नी में डाल दिया है। अब मैं डालूंगी बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। यस यस, राइट? एक ही बोल में हमारा सारा काम हो जाएगा, हमें कोई बड़े डिफरेंट मोल्ड्स की लेने की जरूरत नहीं है इसमें।
Okay, chef. You don't need to use 2-3 moles for this. Just one bowl. It's a 1 bowl dish, you can say. Right now to this, I will be adding 1 teaspoon of salt. Okay. You may feel कि 1 चम्मच तो बहुत ज्यादा है, but 1 चम्मच यूज करना ही करना, क्योंकि ये savory dish है, right? So you need 1 teaspoon of salt in this. You may feel that 1 teaspoon salt is too much. It is not. It is a savory muffin, so that is why you have to use this much salt. Now I have added salt. अब मैंने salt डाल दिया, नमक डाल दिया. अब मैं डाल रही हूँ garlic powder. ये आपको किसी भी स्टोर में मिल जाएगा. Right, to this I am adding garlic powder. If you do not have garlic powder, or if you are unable to find, don't worry. वैसे तो link is given in the PDF. But if you do not have it, you can skip it. But see, it gives a very good taste. Amazing flavor. अगर आपके पास नहीं है, आप नहीं यूज करो garlic powder, but ये बहुत बढ़िया टेस्ट देता है. तो अब मैं इनको छान लूंगी ऐसे. ठीक है. Now I have sifted these ingredients. Right. Now I am going to mix this. Okay, chef. Okay. Now see, I haven't sifted oregano yet because oregano cannot be sifted. अब देखो मैंने oregano को नहीं sift करा है, छाना नहीं है, क्योंकि obviously वो मोटा होता है तो मैं छान नहीं सकती उसको. तो जब मैंने यहाँ तक garlic powder तक मैंने छान लिया है, I have sifted all dry ingredients till garlic powder. Now I will be adding my oregano. Okay. Now after oregano, I will be adding my chili flakes. ये Domino's की chili flakes मैं use कर रही हूँ. Okay, right? आपके पास है तो आप कर लो, आप भी use. So I have added my oregano and I have added my chili flakes. अब मैं इसको mix कर रही हूँ. Dry ingredients को भी mix करना बहुत जरूरी होता है. अब इसी mixture में, अब देखो मैंने अभी तक क्या किया है, मैं एक बार आपको explain कर देती हूँ. अभी तक मैंने बाउल में ड्राई इंग्रेडिएंट्स सब छाने हैं. ठीक है. क्या क्या छाना है? मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक, गार्लिक पाउडर, ये मैंने छान लिया है. फिर उसके बाद मैंने ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स बिना छाने डाला है और फिर मैंने उसको स्पैचुला से मिक्स कर लिया है. So till now what I have done, I have sifted all-purpose flour, which is maida, then baking powder, baking soda, salt and garlic powder I have sifted. Then after that, I have put in oregano and chili flakes without sifting. Then lightly using a spatula, I have mixed it. Right? Now, to this, I will be adding my oil. इसी में आपको तेल डाल देना है. कोई अलग आपको बाउल नहीं यूज करना है. बहुत easy dish है ये. Now to this, I will be adding my oil. Yes, chef. अनफ्लेवर्ड ऑयल ले रही हूँ. आप बटर यहाँ पे नहीं यूज कर सकते, आपको तेल ही यूज करना है. So here you do not have the option of replacing oil with butter. You have to use oil. Any unflavored oil will do. Even olive oil you can use. Right? Okay, now I will be adding my yogurt to this mixture. अब मैं इसमें दही डालने वाली हूँ. Room temperature की दही लेनी है आपको. You have to take room temperature curd. All right. So, chef, I could see there were questions regarding molds as well. कुछ questions say mold से related भी. So, like, why can't we, directly pour the batter for other muffins also, like we did it for the savory? Because they don't demold well. They don't demold. This is more of a bread, right? Okay. Which is, see, muffins, अगर आपको पता होगा, muffins came in as a savory dish. Later, it was, turned into, or you can say, created into a more of a sweeter dessert. But initially, when muffins were introduced, they were a savory item and not a sweet dish, right? So this is how the muffins were made. But when they introduced muffins into a sweeter version, they made a sweeter version of muffins. They realized that, they are sticking. The sweeter versions are sticking to the pan. So it was compulsory to use the liners. So if you are going to put in the mold, even if you are going to dust it with flour, it is going to stick to your mold. The meetha wala, the sweet muffins. This will not stick. Yes, right? Chef. And also can you use अप्पे मोल्ड भी यूज मोल्ड जो होते हैं अप्पे अपम जब बनाते हैं वो भी यूज कर सकते हैं. अप्पे मोल्ड में आप इसको बना सकते हो.
हाँ, बट उसको मफिन मत बोलना, फिर उसको पिज्जा आप पे बोल देना। Okay, chef. Yes, we can continue. या सो अब हम लोग चलते हैं। अब मैंने देखो यहाँ तक मैंने, अब नाउ आई हैव एडेड ऑयल एंड माय योगर्ट, राइट? नाउ आई विल बी एडिंग माय पिज्जा सॉस। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ अपनी पिज्जा सॉस को। पिज्जा सॉस कोई भी ब्रांड का यूज कर लो, यूज एनी ब्रांड पिज्जा सॉस, एनी ब्रांड, दैट इज अप टू यू। ठीक है, आई हैव यूज्ड फन फूड्स पिज्जा सॉस। मैंने फन फूड्स की एक पिज्जा पास्ता सॉस आती है ना, मैंने वो यूज करा है। ओके शेफ। एंड शेफ आपने ऑयल भी कौन से ब्रांड का यूज किया है? ऑयल मैंने नॉर्मल यूज करा है, जो भी अनफ्लेवर्ड आता है, जो सनफ्लावर ऑयल आता है। ओके शेफ, राइट, ऑल राइट। दैट आई हैव यूज्ड। ठीक है, अब इसमें मैं डालूंगी अपने पानी, पहले हम डाल देते हैं। लेट मी गेट सम वाटर। Sure, sure. So guys, now we'll be adding some water. So meanwhile, you know, water is coming. We are going to add our yummy vegetables. तो तब तक पानी आ रहा है, हम लोग इसमें अपनी yummy vegetables डाल देते हैं। अब देखो, वेजिटेबल्स आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है? वेजिटेबल्स की चॉइस बिल्कुल आप पर है। आपको शिमला मिर्च यूज करनी है, मशरूम्स यूज करने हैं, या फिर कॉर्न, जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो पनीर की जगह चिकन पीसेस भी डाल सकते हैं। सो बिल्कुल आप पर है, आपको ऑलिव्स इसमें डालने हैं, हालोपिनियोस डालने हैं, बिल्कुल आप पर है। आपको कुछ मर्जी इसमें वेजिटेबल्स यूज करने हैं, आप वो यूज करें। टोमेटो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा पानी आ गया है, पहले हम लोग पानी डाल देते हैं। All right. राइट, सो लेट्स मिक्स दिस। Yes, chef. हम लोग अब इसमें थोड़ा पानी हमने डाल दिया है, इसको हम लोग मिक्स कर रहे हैं। 2 टेबलस्पून जितना मैंने पानी डाला था, 1 टेबलस्पून जितना और डाल देते हैं, ठीक है? ओके शेफ। सो हम लोग धीरे धीरे करके डालेंगे पानी, राइट शेफ? बिल्कुल बिल्कुल, देखो आपको कंसिस्टेंसी तो चेक करनी पड़ेगी ना। You have to जी। check the consistency. Don't just, you know, throw water into the dish. Now add in your vegetables. Here is red bell pepper. ठीक है, यहाँ पे ये लाल शिमला मिर्च है, मैं वो डाल रही हूँ इसमें। अब मैं डाल रही हूँ पीली शिमला मिर्च। Now this is yellow bell pepper. So chopped, you know, diced like this. Yes, yes chef. Just like you know, dice it for small pizzas. Then I will be adding my green capsicum. Right, you can add green chilies, whatever taste bud suits you. Some Yes, like chef. pepperonis also, so you can do that, use that. This is onion. Okay. Right, and paneer or cottage cheese I will be adding in the end, because that you know, has the tendency to mash up when I'm going to mix it. Sure chef. Right, Yes. पानी मैंने इसमें थोड़ा और डाल दिया है। हाँ जी। Now it is looking very colorful chef. Yes, yes, yes. And the flavor is amazing because we have added pizza sauce in between now. So the flavor comes in very great. I am not adding sweet corn because my husband is allergic to sweet corn. So that is why I'm not adding. Yeah, so it is totally up to you. You can totally add sweet corn. And if you're adding sweet corn, you can use, you know, frozen one or boiled sweet corn. Yes chef. Now हम लोग इसमें रोजमेरी या कुछ और भी डाल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो dill, rosemary, whatever flavor you like, add those flavors. Olives, jalapenos, we have so many flavors in pizzas. So you can make this, yeah, you can even make this a double margarita pizza muffin. Don't use, if you do not like any vegetables, yeah, if you do not like any vegetables, don't add any vegetables. Just use, you know, the other ingredients, and I will be putting in some mozzarella as well. Double the quantity of mozzarella. That will be a double margarita for you. Right? Yes, chef. Now I am going to put in my mozzarella. So this is my mozzarella. Right? So I will be adding half cup of mozzarella to this. Okay, chef. और शेफ हम लोग इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। रोस्टेड चिकन इसमें ऐड करना, रॉ मत करना, रोस्टेड चिकन आप ऐड करना।
Okay, chef. हम पिज्जा में भी रोस्टेड नहीं, वो रॉ ऐड नहीं करते, इट इज रोस्टेड ऑलवेज, अ लिटिल कुक्ड. All right, chef. And chef, mozzarella क्यों, मतलब इतने सारे चीज होते हैं बाहर, तो why we are क्योंकि using पिज्जा में mozzarella? मोzzरेला यूज होता है. पिज्जा जो होता है उसको जो फ्लेवर होता है वो मोzzरेला ही देता है. राइट मैं आपको पूरा बताऊंगी अभी. लेट मी Sure, जस्ट sure, मिक्स chef. इट. राइट मैं बताती हूँ कि मोzzरेला हम लोग क्यों यूज करते हैं. So All right. now this batter of mine is ready, right? So I have added a little more water. Now this is up to you because I buy my maida in bulk. So it is quite old maida, not expired, but old maida. That is why it soaked much more water than was required. So it is totally fine, right? So the consistency should be like this. Okay? Exactly like that of muffin, jitna gaada hamara muffin tha. Right? So totally fine. Now this is ready. I am going to keep it aside for 5 to 10 minutes. It is very important. It is important to keep this muffin batter aside for at least 5 minutes, and then we will be putting it in the mold and then in the oven. Right now, why we are using mozzarella in this and not cheddar cheese? Now, see, cheddar is not meant for pizza. Whenever we use cheddar in pizza, it is always in the combination of mozzarella, and the quantity of cheddar is much lesser. The ratio of mozzarella and cheddar is very less. 80% mozzarella and 20% cheddar only. So cheddar is just for flavor. Cheddar, what happens is, if you're going to use just cheddar cheese, it never browns and it always remain liquidy and gooey, which makes your muffin and even your pizza gooey. So I don't know whether you have tried it or not. If you have tried it, if you have tried a pizza using just cheddar cheese, एक तो वो cheddar cheese जो है ऊपर से it would not have roasted, right? The color will be white only and it will be very liquidy and not pizza वाला cheese like. राइट अब देखो हम लोग चेडर क्यों इसमें पूरा यूज नहीं करते, क्यों हम लोग बोलते हैं कि आपको इसमें मोज़रेला यूज करना चाहिए. वो बेसिकली इसलिए होता है कि जो चेडर चीज होता है वो पहले तो पिज्जा के लिए नहीं बना है. वो बेसिकली होता है कि क्या कहते हैं सैंडविचेस वगैरह में आप उसको यूज कर सकते हो. जब चेडर को आप बेक करते हो तो जो चेडर है उसका कलर कभी चेंज नहीं होता एंड जो कंसिस्टेंसी है वो हमेशा लिक्विडी सी रहती है. तो वो जो मोज़रेला एकदम से जो स्टिफ हो जाता है, जैसी कंसिस्टेंसी हमें पिज्जा के लिए चाहिए वैसी कंसिस्टेंसी चेडर कभी नहीं देता. तो चेडर को हम यूज करते हैं पिज्जा में, बट हमेशा बहुत कम क्वांटिटी में, एंड मोज़रेला की क्वांटिटी ज्यादा होती है उसमें. सो तभी हम लोग, मैं इसलिए सजेस्ट ही करूंगी कि आप सिर्फ चेडर यूज करो, मोज़रेला यूज करो ही करो, अदरवाइज आपका कलर ऊपर से नहीं आएगा और टेस्ट भी आपको बिल्कुल जैसे वो सैंडविच में हम लोग चीज खाते हैं वैसा सा आएगा आपको. So that is why I, never recommend using just cheddar, because then first of all, it will not brown your muffins. Look wise, even it will not look appealing. And then, the taste will not be good. It will Yes, make chef. your muffins go very gooey. So also like processed cheese भी नहीं use कर सकते. No, I would not. If you want to use, just use it in a very, very less ratio, more of mozzarella and less of the other cheeses. All right. Like at least 70% mozzarella and then rest 30% other cheeses. You All can right. use, ऐसा नहीं कि वो bake ही नहीं होगा. You can use it, but then you will not get the color. Look wise, it will not be that appealing. So yeah. Okay, chef. Yeah. So what are we gonna do next now? So now see, now our batter is resting. I forgot to add in the paneer cubes, right? So I will be adding my paneer cubes to this. All right. And just mix it. We are just going to rest it for 2 to 3 more minutes. Yes, and chef, then I'll yes. just take up the queries. Sure, right? sure. And then we will put it in the oven. Okay, so guys, हम लोग इसके बाद queries लेंगे, like chef will have the replacements and everything, and then we'll let's discuss replacements first, right? Yeah. So yeah, just a second. Chalo. Let's come to our Nutella wala recipe. Okay. So for the Nutella muffin recipe, we have used banana. Do not replace banana with any other fruit, right? You cannot replace it with mango or strawberries. No, banana I have used because it gives a very moist and soft
texture to the muffins. It is not for the flavor. So that is why you cannot replace banana with any fruit. Banana Nutella muffins में आप banana को किसी भी चीज से replace नहीं कर सकते, किसी fruit से आप replace नहीं कर सकते. So इसमें आम या strawberry डालने की बिल्कुल try मत करना, क्योंकि इसमें मैं banana इसलिए use कर रही हूँ ताकि banana मेरे muffins को soft दे दे texture और hard ज्यादा ना होने दे. तो तभी बनाना मैंने यूज करा है, फ्लेवर के लिए मैंने बनाना इसमें यूज नहीं करा है. फिर आते हैं ब्राउन शुगर पे. ब्राउन शुगर की जगह आप जैगरी पाउडर यूज कर सकते हो, जो कि गीला वाला जैगरी पाउडर ना हो, मॉइस्ट वाला ना हो, या फिर आप कास्टर शुगर या पाउडर शुगर यूज कर सकते हो. ब्राउन शुगर आपको सिर्फ कास्टर ब्राउन शुगर यूज करनी है, जो कि बिल्कुल शक्कर की तरह सॉरी कास्टर शुगर की तरह दिखती है. बाकी मोटी वाली ब्राउन शुगर और जिसमें हाई मोलासेस होता है वो आपको नहीं यूज करनी है. तो ब्राउन शुगर आपके पास नहीं है तो आप कास्टर शुगर पाउडर शुगर यूज करो. सो इन प्लेस ऑफ ब्राउन शुगर यू कैन यूज जैगरी पाउडर, यू कैन यूज कास्टर शुगर. If you are using brown sugar, make sure that you are using caster brown sugar, which is very less in molasses, right? So what is the like how caster brown sugar looks like? It looks just like a caster sugar, just it is brown in color, right? So it is not moist, it is not granulated. Then I have used oil. You can even use melted butter. मैंने तेल यूज करा है, आप उसकी जगह melted butter भी यूज कर सकते हैं. फिर मिल्क मेड यूज करा है. अगर आपके पास मिल्क मेड नहीं है, मैंने रेसिपी दी हुई है, आप वो मिल्क मेड बना सकते हैं. फिर मैंने वनीला एसेंस यूज करा है, जो बनाना का फ्लेवर है उसको सप्रेस करने के लिए. अगर आपको बनाना का फ्लेवर चाहिए तो मैंने लिखा है आप बनाना एसेंस भी यूज कर सकते हैं. सो आपको अगर इसको बनाना सिनेमन मफिन बनाना है, आप वो भी कर सकते हैं. सो हियर आई हैव यूज्ड वनीला एसेंस if to suppress the smell of banana. If you want to enhance the smell of banana, do not use vanilla essence, or you can use banana essence. Then I have used maida. You can use whole wheat flour also, but use in 50-50 ratio. 50% maida and 50% whole wheat flour. Otherwise, what happens in muffins, if you are going to use 100% whole wheat flour, it makes your muffin go a little bitter. तो होता क्या है, अगर हम लोग मफिन में पूरा का पूरा मैदा आटा यूज करते हैं तो वो आपके मफिन्स को थोड़ा सा कड़वा सा टेस्ट देता है, आफ्टर टेस्ट थोड़ा कड़वा होगा. तो इसलिए अगर आपको आटा यूज करना है तो 50% आटा 50% मैदा आप यूज करिएगा, राइट. Then I have used baking powder and baking soda. There is no replacement for that. मैंने baking powder and baking soda यूज करा है, इसका कोई replacement नहीं है. न्यूटेला यूज करा है, न्यूटेला नहीं है. आप हर्शीज का चॉकलेट सिरप यूज कर सकते हैं. किसी भी ब्रांड का कोई चॉकलेट सिरप आता है, राइट, चॉकलेट स्प्रेड, नॉट सिरप, सॉरी. सो यू कैन यूज चॉकलेट स्प्रेड. चॉकलेट सॉस हमें नहीं यूज करनी है. हर्शीज का चॉकलेट स्प्रेड आता है, कैडबरी का चॉकलेट स्प्रेड आता है जो कि बिल्कुल न्यूटेला जैसा ही लगता है, वो आप यूज कर सकते हैं न्यूटेला की जगह. सो इन प्लेस ऑफ न्यूटेला यू कैन यूज एनी ब्रांड चॉकलेट स्प्रेड एंड नॉट चॉकलेट सॉस. Chocolate sauce are extremely sweet. So you do please, it is not recommended. Please don't use any chocolate sauce. Instead, use chocolate spread. It comes in the brand of Cadbury or Hershey's, so you can use that. Then salt. If you want, you can use salt. If you don't want, you can skip it. I always like a little balance of salt in my muffins. So yeah. Then chocolate chips. अगर आपको chocolate chip नहीं यूज करने, आप chocolate chunks यूज कर लो. मैंने chocolate chips यूज करे हैं. बिल्कुल आप पर, आपको milk chocolate का करना है, white का करना है, dark का करना है, आप पर है, right? So here I have used chocolate chips. In place of chocolate chips, you can use chocolate chunks of the mod compound or any other compound. You can use dark chocolate or white chocolate or milk chocolate. Then I have used hazelnut essence. If you do not have hazelnut essence, you can skip it. नो प्रॉब्लम. हेजलनट एसेंस नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, कोई बात नहीं. उसकी जगह चॉकलेट एसेंस डाल देना. सो इन प्लेस ऑफ दैट यू कैन पुट इन चॉकलेट एसेंस. देन आई हैव एडेड सिनेमन पाउडर. मैंने फिर दालचीनी पाउडर यूज करी है, उसकी जगह पे आप कुछ मत डालो, ठीक है. सिनेमन पाउडर, इफ यू डू नॉट लाइक द फ्लेवर ऑफ सिनेमन, डोंट पुट एनीथिंग, जस्ट स्किप दिस सिनेमन पाउडर, राइट? Yes. Sir, just one replacement question. I was saying, can we use chocolate ganache as well? In place you of can Nutella? use chocolate ganache. Yes, you can use chocolate ganache. No worries. बिल्कुल यूज कर सकते हो. So you can use in place of Nutella, you can use chocolate ganache. आप Nutella की जगह chocolate ganache भी यूज कर सकते हो.
ओके फिर आते हैं हम लोग सेवरी पिज्जा मफिन्स पे, राइट। सेवरी पिज्जा मफिन पे जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है मैदा. Can you just give me 10 seconds? Let me check my muffins. Right, श्योर just श्योर coming शेफ in 10 seconds. Yeah. श्योर शेफ. सो गाइज अभी शेफ कृतिका फटाक से चेक करेंगे कि मफिन्स रेडी है या नहीं. फर्स्ट विल चेक इफ मफिन्स आर रेडी. नाउ विल कम टू अ सेकंड रेसिपीज रिप्लेसमेंट. हम लोग हमारे सेवरी मफिन्स के रिप्लेसमेंट की बात करेंगे एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट द प्राइसिंग एंड द स्टोरेज ऑफ द मफिन्स. फिर हम लोग बात करेंगे प्राइसिंग और स्टोरेज हमारे मफिन्स की. यस शेफ कृतिका. शेफ यू आर ऑन म्यूट. Yeah, so sorry for that. So Nutella muffins are almost done. It's just need 5 more minutes. So almost हो चुके हैं हमारे. बस 5 मिनट की और इसको जरूरत होगी. Right, so let's come to the replacements of savory pizza muffins. Savory pizza muffins में मैदा जो है, मैदा की जगह आप उसमें आटा भी यूज कर सकते हो. अब देखो, अगर हम पूरा का पूरा आटा यूज करेंगे, आपका जो पिज्जा मफिन है बिल्कुल कड़वे कड़वे सा टेस्ट देंगे या फिर जला हुआ सा टेस्ट आपको देंगे. स्मेल भी वैसे ही आएगी क्योंकि आटा बहुत जल्दी कुक होता है मैदे के कंपैरिजन में. सो आई वुड रेकमेंड इफ यू वांट टू यूज, तो मैं यही रेकमेंड करूंगी अगर आपको आटा यूज करना है 50-50% के रेशियो में यूज करो. 50% मैदा, 50% आटा. So if you want to replace maida with whole wheat flour, I would not recommend you to replace 100% maida with 100% wheat flour, because wheat cooks much faster than maida with all purpose flour, right? So if you're going to use 100% whole wheat flour, 100% atta, what will happen? Your muffins will go bitter and will smell as if they are burnt. So if you want to use whole wheat flour, take it in 50-50 wala ratio, 50% atta and 50% all-purpose flour. Then I have used baking powder and baking soda, right? There is no replacement for that. Salt, do not skip it. It is very essential. Otherwise, it will be very bland muffins, because in savory items, you need salt. फिर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा आपको रिप्लेस नहीं करना है किसी से भी. सॉल्ट को ऑप्शनल नहीं है, सॉल्ट डालना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सेवरी मफिन है, ठीक है? तो इसमें सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. सॉल्ट नहीं डालोगे तो बिल्कुल फीका फीका सा टेस्ट आएगा. गार्लिक पाउडर एसेंशियल है, काफी एसेंशियल है, क्योंकि ये इटालियन फ्लेवर देता है. गार्लिक पाउडर, इसकी एसेंस एकदम ऐसे आपको लगेगी जैसे पिज्जा बिल्कुल बने हो. तो गार्लिक पाउडर मैं रेकमेंड करूंगी कि प्लीज यूज करना. अगर नहीं है कोई बात नहीं, स्किप कर दो. फिर आप क्या कर सकते हो, आप गार्लिक क्रश करके ना अपने बैटर में डाल देना कि थोड़ा तो हमें गार्लिक का फ्लेवर मिल जाए. सो व्हाट यू कैन डू इज, if you do not have garlic powder, although it is very essential, if you do not have garlic powder, don't worry, then don't use it. Right, what you can do is just take 4 to 5 cloves of garlic, crush it and put it in the batter. Or I've got an idea just now. What you can do, if you do not have garlic powder, there is this Amul garlic butter that comes in, right? So instead of oil, use that garlic butter, right? That will give a very good garlic essence. तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है, जहां मैंने ऑयल यूज करा है ना, आप उसकी जगह अमूल का गार्लिक बटर आता है जिसका बहुत अच्छा एसेंस होता है, बहुत अच्छा फ्लेवर होता है. तो आप वो मेल्ट करके माइक्रोवेव या डबल बॉयलर पे वो आप इसमें तेल की जगह डाल दो, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा. मतलब काफी फ्लेवर आ जाएगा फिर भी आपका. सो दैट यू कैन, दैट यू कैन यूज, हो जाएगा, कोई बात नहीं. Right, then oregano, don't skip oregano. Oregano I guess सबके पास होता है. मैंने भी Domino's वाला oregano ही यूज करा है. I don't have any brand of oregano. And same is for chili flakes. It is essential. If you do not have chili flakes, you can put in red chili powder. That is not, don't worry about that. So oregano आपको यूज करना ही करना है अगर आपको पिज्जा का फ्लेवर देना है. Domino's पिज्जा आपके कोई भी सैशे बचे हुए होते हैं, वही डाल देना. मैंने भी वही डाला है. चिली फ्लेक्स भी वही वाले डाल देना, मैं भी वही डालती हूँ. राइट, फिर ऑयल जैसे मैंने बताया, ऑयल की जगह आप गार्लिक बटर यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा. सो लाइक आई टोल्ड यू, इन प्लेस ऑफ ऑयल यू कैन यूज गार्लिक बटर, मेल्टेड गार्लिक बटर. Right, then yogurt, do not replace yogurt with anything, not with milk and vinegar. In this recipe it will not work.
सो हियर यहाँ पे मैंने दही यूज करी है, दही को किसी चीज से रिप्लेस मत करना, वो दूध और विनेगर वाला जो मैंने मिक्सचर बताया था उससे भी आप रिप्लेस नहीं कर सकते, दही बहुत जरूरी है, सिर्फ 2 बड़े चम्मच ही चाहिए. You just need 2 big tablespoons of yogurt here. Then pizza sauce you have to use. I have used Fun Foods pasta and pizza sauce, which is very easily available. If you are not able to find pizza sauce, or if you don't have a pizza sauce, and if you have Szechuan sauce, na, use Szechuan sauce. Or if you have a pasta sauce, use pasta sauce. That works. Just what you can do in Szechuan sauce and in pasta sauce, add 1 tablespoon of tomato ketchup. राइट अगर आपके पास पिज्जा सॉस नहीं है, पिज्जा सॉस वैसे मैंने फन एंड फूड्स की पास्ता एंड पिज्जा सॉस यूज करी है, अगर आपके पास पिज्जा सॉस नहीं है कोई बात नहीं, अगर शेजवान सॉस है ना तो शेजवान सॉस आप इसी क्वांटिटी में यूज कर लो, बस उसमें 1 बड़ा चम्मच आप टोमेटो केचप का डाल देना. सेम गोज फॉर पास्ता सॉस, अगर आपके पास पास्ता रेड पास्ता सॉस है वो आप यूज करो, उसमें 1 बड़ा चम्मच आप टोमेटो केचप डाल देना. ठीक है, फिर आता है सारी सब्जियां आ जाती है, सारी वेजिटेबल्स. हियर नाउ कम्स ऑल द वेजिटेबल्स. So that is, like I told you, totally up to you. I have used all 3 capsicums, onion and paneer and sweet corn you can use. So the vegetable option is totally up to you. You can use onion, tomato, beans, carrots, whatever you like you can use. This is totally up to you. The ones who are non-vegetarians, in place of paneer cubes, you can put in roasted or cooked chicken pieces or pepperoni slices. So that is totally, वो बिल्कुल आप पर है. तो सब्जियों की जगह आप पे पूरी फ्रीडम है, आप सब्जी कोई भी यूज करो. जो नॉनवेज खाते हैं लोग, वो पनीर की जगह पका हुआ जो चिकन होते हैं, चिकन के छोटे छोटे पीसेस, आप वो यूज कर सकते हो. पेपरोनी आती है, आप वो भी यूज कर सकते हो. राइट, अगर आपको सब्जियां नहीं खानी है, बच्चों को सब्जियां नहीं पसंद होती, कोई सब्जी मत डालो. जो मोज़रेला है उसकी क्वांटिटी डबल कर दो. ठीक है, डबल क्वांटिटी उसकी कर दोगे तो क्या कहते हैं, उसमें अंदर भी डबल हो जाएगा, एंड ऊपर जब आप उसको डालोगे मफिन्स में, अभी मैं दिखाऊंगी, मफिन्स में जब डालोगे उसमें आपको ऊपर भी आप चीज उसमें डाल देना, तो आपके डबल मार्गरीटा मफिन्स बन जाएंगे. मोज़रेला चीज आपको पूरा मोज़रेला नहीं यूज करना है तो आप इससे मिक्सचर कर सकते हो, 80 या 70% मोज़रेला एंड 30% दूसरे चीजेस. So in place of mozzarella, what you can do if you want to mix other cheeses as well, so you can use 70 to 80% mozzarella and 30% other cheeses. Then I have used water here. See, water you have to take care of because some batter soaks up, some maida soaks water really fast and some do not. So like I have used here around 6 to 7 tablespoons of water because my maida was soaking water very, very fast. So मैदा, वो वाटर आपको देखना है कि इतना थिक कैसे बैटर होना चाहिए, जैसे हमारा मफिन का होता है ऐसा है आपका बैटर होना चाहिए. सो दिस इज हाउ योर बैटर शुड बी. राइट, नाउ मूविंग टुवर्ड्स, लेट्स पुट दिस इन द bowl, in the mold. Right, so how we will be putting in, ऐसे आपको डालना है. You have to fill your muffin molds like this. ठीक है, Okay. So like this, I am putting in big scoops. So Shiv, why are we resting our batter for 5 to 10 minutes like this? It needs to, because it has yogurt and first of all it is a savory thing na. So pizza में भी हम लोग जब yeast वगैरह use करते हैं तो we always rest. So in place of yeast here we have uses yogurt and baking soda and baking powder. So I want that to react. Right, so for which I am giving it time. Okay. And Shiv, जो हमारा first batter था cinnamon वाला, so can we make a cake loaf out of that? You can try, but it is not meant for cake. It will be a very dry cake then. Okay, Shiv. Yeah. So like this, spread it. Wow. So ये तो शेफ मतलब पिज्जा लवर्स के लिए एक ट्रीट हो जाएगी, राइट? बहुत बहुत. अब मैं आपको दिखाती हूँ आपको इसको कैसे. थोड़ा हो गया. यस यस. ठीक है, अब इसको हमने अच्छे से डाल दिया. एक बार हम लोग, एंड शेफ हमने इसमें लाइनर क्यों नहीं लगाया? कैन सी लाइक कैन जस्ट रिपीट इट व्हाई वी आर नॉट यूजिंग लाइनर्स फॉर दिस? So I have not put in liner because there is no need.
right? There is no need for pizza muffins to have liners. It will easily demold, you know, using a knife. Like you demold a cake, it will demold like that. If you are still skeptical and if you want to use a liner, you can, but there is no need as such. You just grease your pan, your mold really well. Now here, after putting in my batter, just tap it really well. मैंने अपना बैटर डाल दिया है, इसको बहुत अच्छे से टैप कर दिया है. अब देखो आपको इसको कैसे गार्निश करना है. Yes, chef. पिज्जा सॉस लो, थोड़ी सी ऐसे ही डाल दो. Okay. Now this part is optional. I just want to give more, you know, pizza flavor to my muffins. Yes, chef. And chef, also हम लोग इसे top तक fill करें क्या? We are filling it till the top. 3/4. 3/4. Okay. Yeah. तो अब मैंने इसमें पिज्जा सॉस करके बस इसको हल्का सा ऐसे फैला दिया है, ठीक है? एंड फैलाने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी ऊपर से चीज. थोड़ा सा ही डालना है, ठीक है? Yes, chef. So chef, सब पिज्जा लवर्स के लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है जो मैं एंड में बताऊंगी. I have a good news for all the pizza lovers. चलो, now everyone will wait. Yeah. I guess there is hardly anyone who doesn't love pizza. Exactly. So भाई एंड तक बने रहिएगा, आपके लिए गुड न्यूज है सब पिज्जा लवर्स के लिए. Yes, chef. Now see, this is how, now this is optional, so I have not put in pizza sauce in this. So I have sprinkled like you do with pizza. If you want, you can even put in some veggies on top, right? That is totally optional, right? So this is how it will be. And now because I don't know what is wrong with the power cut department. My electricity has still not abhi tak nahi hua hai. So I cannot put this in the kadhai, right? But I will send you the output picture. Now you just don't have to do anything. What you have to do, you will be preheating your oven at 200 degrees Celsius, both the rods plus fan mode for 10 minutes, 200 degrees Celsius. Once it is preheated, you will be putting this in your middle rack. Right? You will be putting this in your middle rack and then you will be baking it for 18 to 20 minutes. Once it is baked, you will be putting it the skewer. If it comes out clean, it is baked, right? And once it is baked, what you will be doing, once it is baked, take it out of the oven and let it cool completely at room temperature, and then you will demold using your knife. Like you demold your cake, exactly that ways you will be demolding your pizza muffins, right? Just coming, let me see my Nutella muffins just coming in 10 minutes. All right, chef. Okay. All right, so guys, अभी हम लोग हमारा मफिन जो है वो रख रहे हैं. ओके सो गाइज, जैसे मैंने कहा पिज्जा लवर्स के लिए एक गुड न्यूज है. So the good news is that Aleppo is launching a pizza making volume 2 course. Pizza making volume 2 की course आ रही है आप सब लोगों के लिए. So this course will be with and without yeast. So ये जो course होगा with और without yeast होगा, and it will be conducted by our chef Tanya. Chef Tanya होंगी जो इसकी chef होंगी, और ये course just 199 rupees में. It's just at rupees 199 and will be starting on 29th of June. So 29 जून 3:30 बजे से ये कोर्स शुरू होगा, जहां आप सीखेंगे बेसिक पिज्जा डो मेकिंग विद फर्मेंटेशन, यानी कि जो इंस्टेंट पिज्जा डो होता है वो. फिर सॉस भी सीखेंगे, पिज्जा सॉस कैसे बनाते हैं. Then you will be also learning vegetable farmhouse pizza, cheese burst pizzas, then Mexican thin crust pizzas, achari mushroom onion pizzas. ओ गॉड शेफ, मैं तो बता रही हूँ तो भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है. इतने सारे पिज्जाज हम लोग सीखने वाले हैं, along with the garlic pizza bombs as well, and also pink sauce pasta pizza. So itni sari cheezein, all these things you will be learning in this course. So do register guys. It's just at rupees 199. 199 में ही है, और 29 जून से जो है वो एक कोर्स शुरू हो रहा है. Yes chef.
Yeah, so our Nutella cupcakes are ready, right? So this is how they look like. As you can see, I've got quite a good color. It's quite hot. I'm really sorry. Right, as you can see, I've got quite a good color, right? So even on the stove, you can get a good color, right? There is a presumption that on stove you cannot get a good color. I have got a really, good color. It's really hot. So it Okay. has really, turned up brown and also crisp from the top. So it is just, you need to follow the instructions to the T, and you will get a very, very good result in whichever mode you bake. Right. So coming to the savory pizza muffin. So I was telling you how you have to bake it. Again, I'm repeating. First, for OTG. For OTG, you will be preheating your oven at 200 degrees Celsius with both rods plus fan mode on. After that, you will be putting your baking tin in the middle rack, and again with both rods plus fan on, right? Not lower rod. With both rods plus fan on, you will be baking it for 18 to 20 minutes or until a skewer comes out clean. सेवरी पिज्जा मफिन्स को अवन में कैसे बनाना है? 200 डिग्री पे आप अवन को प्रीहीट करेंगे दोनों रॉड और फैन मोड के साथ. फिर उसके बाद आप इसको टिन को अपना मफिन मोल्ड को मिडिल रैक पे रखेंगे. मिडिल रैक पे रखने के बाद आप इसको 18 से 20 मिनट के लिए दोनों रॉड और फैन के साथ ही आप इसको बेक करेंगे. 18 से 20 मिनट के लिए बेक करना है, नहीं तो जब तक आपका स्क्यूवर क्लीन नहीं आ जाता तब तक आपको इसको बेक करना है. अब आ जाते हैं माइक्रोवेव पे. माइक्रोवेव में भी सेम तरीके से आपको इसको बेक करना है. 200 डिग्री पे आप इसको प्रीहीट करेंगे. प्रीहीट करने के बाद लोअर ग्रिल रख के ही आपको प्रीहीट करना है. फिर प्रीहीट होने के बाद आप अपने मोल्ड को उस ग्रिल पे रखेंगे एंड उसको 200 डिग्री पे ही 18 से 20 मिनट के लिए उसको पकने देंगे. Now, in the microwave, you will be preheating on convection mode at 200 degrees Celsius for 10 minutes. After 10 minutes, once it is preheated, you will be putting this on that lower rack. You will be putting your muffin mold on the lower rack, and then you will be baking again at 200 degrees Celsius for 18 to 20 minutes or until a skewer comes out clean. On the stove, like I have shown, so you will be using the silicone molds, or you can use these liners also, right? So you can use tulip liners also for stove, because muffin mold does not fit in any kadhai or in any cooker. So use these tulip molds or silicone separate molds that you have. Follow the exact same process that I have done to garnish it. And once it is done, you first you will be preheating your stove exactly the same way. On low to medium flame, you will be preheating because we need higher temperature. So on low to medium flame, you will be preheating, putting the salt layer and a katori or a stand, right? And then you will be preheating on low to medium flame for 10 minutes. After that, you will be putting your liners on a plate or on a katori, and then put a lid or a plate and bake it for 18 to 20 minutes on low to medium flame only, or until a skewer comes out. स्टोव पे आपको पिज्जा मफिन को कैसे बेक करना है? आपको प्रीहीट करना है अपनी कढ़ाई को, वैसे ही नमक बिछा के स्टैंड रख के लो से मीडियम फ्लेम पे ढक के 10 मिनट के लिए प्रीहीट हो जाए. उसके बाद आप कोई प्लेट स्टैंड पे रख देना और उस पे अपने वो जो लाइनर्स है या कपकेक के जो सिलिकॉन मोल्ड्स है वो रख देना, एंड 18 से 20 मिनट के लिए आपको उसको बेक होने देना है, या जब तक आपका स्क्यूवर क्लीन नहीं निकल जाता. All right, chef. So yeah, what will be the storage and pricing for these muffins? Now let's come to the pricing and storage of these muffins. So for the Nutella one, you can start with 65 rupees, 60 to 65 rupees. You can start, right? That is the price of Nutella muffins. Nutella muffin को आप 60 से 65 रुपए से आप start कर सकते हो इसको बेचना पर कप के. ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूटेला यूज है. अगर आप इसमें न्यूटेला नहीं यूज कर रहे, सिर्फ बनाना वाले बना रहे हो, तो 50 रुपए से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं. फिर उसके बाद इसको स्टोर कैसे करना है? जब ये पूरा ठंडा हो जाए, अगर आपके पास ऑर्डर आया है तभी बनाओ 3-4 घंटे पहले, और रूम टेम्परेचर पे रहने दो और पैक करके इसको भेज दो. अगर आपको स्टोर करना है इसको अपने लिए या किसी के लिए, तो आप हर एक मफिन को क्लिंग रैप करोगे, या फिर आप हर एक मफिन को अपने कोई बड़े बर्तन में रखोगे जो एयर टाइट है, या फिर ऐसे प्लेट में रख के उसको क्लिंग रैप कर दोगे और तभी आप फ्रिज में रखोगे या रूम टेम्परेचर पे रखोगे. Right? So how you have to store it? If suppose there is an order of these muffins, so just bake it
that day only around 2 to 3 hours, prior, and do not put it in the fridge or anywhere. Just, bake it and send it to your customer, pack it and send it to your customer. If you want to store it, then in that case, whether you are storing at room temperature or in the fridge, either you can cling wrap the muffins individually, or, put it in a tray and cling wrap the whole tray, or put it in an airtight box, right? So that is how you have to store it. Now, the shelf life, coming to the shelf life, again, the shelf life of these muffins, they will stay good for 1 to 2 days maximum at room temperature. And in the fridge, these will stay good for 4 to 5 days, provided you are storing it like the way I told you, that is cling wrapped or in the airtight box. तो आपको इसकी शेल्फ लाइफ क्या होती है? जो ये मफिन्स हैं, न्यूटेला वाले जो मफिन्स हैं, इनकी शेल्फ लाइफ अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे रखोगे 1 से 2 दिन मैक्सिमम, फ्रिज में 4 से 5 दिन। बट ये तभी होगी जैसे अगर मैंने आपको स्टोर करने के लिए बोला है, आप वैसे ही इसको स्टोर करोगे। या कैसे करोगे? क्लिंग रैप पूरा करके, तभी ये इतने दिन चल जाएंगे, अदरवाइज इसकी शेल्फ लाइफ उतनी नहीं होगा। Then coming to our savory pizza muffins. Now see, because these are not sweet, these doesn't have any, sweet content in it. So it will not stay good for a long time. So, first let's come to the price. So you can start selling these 60 or 65 rupees per cupcake. आप इसको कितने रुपए में बेच सकते हो? 60 से 65 रुपए में आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप डबल मोज़रेला भी कर रहे हो, वेजिटेबल्स नहीं डाल रहे हो, बट आप मोज़रेला की क्वांटिटी तो बढ़ा रहे हो ना, तो भी आप इसको 60 रुपए में ही स्टार्ट करोगे, क्योंकि मोज़रेला सस्ता नहीं आता, मोज़रेला महंगा आता है। अगर आप इसको क्लाइंट्स को बेच रहे हो तो प्लीज चेडर मत यूज करना, बहुत ही बेकार आपको रिव्यू आएगा। जब तक उनके पास पहुंचेगा पूरा मॉइस्ट हो जाएगा, गीला गीला हो जाएगा। इफ यू आर प्लानिंग टू सेल दीज, प्लीज डू नॉट यूज चेडर, यूज ओनली मोज़रेला। यू विल अदरवाइज यू विल गेट अ वेरी बैड रिव्यू। लाइक जब तक वो पहुंचेंगे आपके कस्टमर के पास, इट विल गो वेरी मॉइस्ट एंड very bad texture. So don't use cheddar, use only mozzarella if you're using it for selling purpose. So coming to the shelf life, it will stay good for 1.5 day at room temperature. It will stay good in the fridge for 3 to 4 days, even 5 days. But the freshness that comes, right, the taste of the pizza and the essence of the pizza and oreganos, that comes only for 1 day. So they taste amazing fresh. If you're making it fresh, they will taste amazing. The next day, it will not taste that good. But it will stay, it will not go bad. But taste-wise, it will not be that good. So pizza muffin की जब तक बात आती है, आप इसको स्टोर कर सकते हो 1 से 2 दिन रूम टेम्परेचर पे। फ्रिज में भी 3 से 4 या 5 दिन भी चल जाता है, खराब नहीं होगा, फंगस नहीं लगेगी। मगर जो इसका फ्रेश में जो टेस्ट आता है ना, वो 1 दिन तक ही आएगा, दूसरे दिन से ये उतना अच्छा टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सेवरी आइटम हमेशा फ्रेश ही अच्छी लगती है। आप पिज्जा खाओ, पिज्जा आप जब फ्रेश आता है तभी हमें अच्छा लगता है, नेक्स्ट डे उतना अच्छा नहीं लगता। So like pizza, when we order pizza, it always tastes so superb and yummy. The day, the time, the moment we have consumed it, it is fresh. Next day when we taste it, we try to, reheat it in the microwave, it doesn't taste good. So that way, right? And when it comes to storage, it is exactly same that of the muffin. Either cling wrap each and every muffin, or store it in an airtight container, whether you're storing it in the room temperature or in the fridge. All right, Chef. Yeah. So yes, so now we can start with the questions. Yeah, please. Okay, can we make this pizza muffin stuffing 2 to 3 hours prior and bake it after? No, I'm so sorry, but no. Just 5 to 10 minutes maximum resting you have to give, not more than that. आप इसको 3 से 4 1 घंटा पहले भी बना के आप इसको नहीं रखेंगे, आप इसको सिर्फ 5 से 10 मिनट पहले आप इसको बनाएंगे, एंड सिर्फ 5 मिनट का आप इसको 5 से 10 मिनट का आप इसको रेस्ट देंगे. So only maximum 5 to 10 minutes rest you are going to give to this batter, not more than that. Okay, and if we have just 6 molds and the batter is remaining, so what can we do with that batter jab tak ye wale in that? Yeah, even when I was starting now, I used to face the same problem. So what I did, I bought silicone wala cupcake molds. So when I started with a 24-liter Morphy Richards oven, which is quite small. So just 6 wala cupcake that used to fit. But always my batter used to be of 12 cupcakes or 8 cupcakes. So what I did,
because मैं 2 वो tray भी खरीद लेती तो भी नहीं आती. So what I did, I purchased silicone molds, silicone muffin or cupcake molds, which comes individually. So I used to put my tray and then my cupcakes individually. So that ways I could bake 12 cupcakes at a time, even in the small oven. So that ways you can do. Yeah, and chef, there's a slight confusion. Like you're saying 200 degrees for savories, and in PDF it's 180 degrees. So what is the right one? It is 200 degrees. See preheating, see एक बार देखो preheating कितनी है 200 पे, ठीक है. Preheating एक बार देखो, preheating is at 200. Baking I have written 180 degrees. Why I have written 180 degrees is because see I always bake at 180 या 200 पे ही मैं इसको bake करती हूँ. 180 I have written for safer side because people they always I get this problem. I get this query, ma'am, it has burnt, the bottom has burnt or the top has become too hard. So that is why I have written 180 will be safer side. Preheating you can do at 200. But if your oven works fine, you can bake at 200 also. That is not an issue. But 180 is the safer option. All right. So guys, here I am enabling the chat section. मैंने यहाँ पे chat section enable किया है. So Kritika, since electricity is not there, how long this batter can rest? This has gone bad. Oh, this has gone bad. Don't worry. So I'll be making it again, right? And I will be sending the output picture, right? So within 5 minutes it goes bad, because see I have silicone molds, but I am मेरे को फिर वो चढ़ना पड़ेगा, पूरा निकालना पड़ेगा, because I don't use it in everyday baking. So I could have used that and baked it in the kadhai, but then that would have taken at least 10 minutes. So I don't want to waste your time, right? So okay, yeah, chef. that is not an issue. I will again bake it, and I will surely show you the output. And in tomorrow's class, the first thing that I will show you is the output of the pizza muffins. So you don't worry about that. Okay, and if I used the salted butter again, so we have to put the salt again in the batter. Ruchi ma'am is asking. In which recipe? I guess she's asking in the Nutella one, na? You Yeah, can. Nutella one. You can, because in the butter, salt content is not very high, right? So you can. It will not make any difference. Okay, and Lata ma'am का question है यहाँ पे, ma'am, can we use tomato sauce in pizza muffins? And secondly, can we use tofu in pizza muffins? You can use tofu. Definitely you can use tofu, but just ensure that it does not have water in it. Like the paneer that I have used, I ensured that it is not a watery paneer, right? Otherwise it will make your muffins go very liquidy and very moist. So ensure that it does not have water. And then you can use ketchup, but just ketchup will not do anything good. It will not taste like a pizza. So that is why I'm saying either use a pasta sauce or a Szechuan sauce and combine it with 1 tablespoon of tomato sauce. But don't use just tomato sauce. Okay. And Pragati ma'am is asking, ma'am, silicone molds को direct tray पर रखना है या plate पर रख कर रखना है? Like we have to place them directly on the tray or? नहीं, exactly. देखो, मैंने नीचे stand रखा, stand के ऊपर मैंने plate रखी अपनी छोटी सी, ठीक है? और उसके ऊपर silicone molds आप रखो, ठीक है? Directly stand पे नहीं रखना, directly नीचे bottom पे नहीं रखना. Plate रखोगे stand या कटोरी के ऊपर, और उसके ऊपर आप अपने liners रखो. Okay. Okay, and can you just repeat the price for savory one? Savory one, you can start with 60 rupees, 60, 65. All right. Okay, pizza sauce and pizza topping same होता है क्या? Varsha ma'am is asking. Same होता है. Okay, curd is normal curd or hung curd? Normal curd, no hung curd for these recipes. Okay, Sangeeta ma'am पूछ रही है separate cling wrap करके या किस तरह, कैसे cling wrap करेंगे? देखो cling wrap आपको कैसे करना है? So you have to cling wrap either each muffin separately, cling wrap it, right? Or what you can do, like I have put this in a tray, I will be cling wrapping this whole thing. So if I don't want to waste my cling wrap that much and individually wrap each muffin, I don't want to do that much. So what I will do, I will just cling wrap my full this plate. Okay. And which brand brown sugar have you used? I have used, I guess, Natural's brown sugar.
Okay. And I guess how, in the PDF it is the same brand. PDF में same brand. Let me just check. Yeah, you can ask the question. Yes, yes. And how to deliver the muffins to the customer for both savory and sweet? कैसे पैक करेंगे फिर? चलो पैकिंग मुझे आपको दिखानी है, पक्का आपको दिखाऊंगी कल की क्लास में. I'll show you the packing exactly same way जैसे आप अपने कपकेक के बॉक्स में कपकेक्स डाल के देते हो ना, वैसे ही आपको ये डाल के देनी है. क्लिंग रैप करके आपको नहीं देना है. ये क्लिंग रैप होता है स्टोरेज के लिए, ठीक है. पैकिंग के लिए क्लिंग रैप नहीं होता है. पैकिंग आपको बॉक्स में ही करके देंगे जैसे आप कपकेक्स को देते हो. So cling wrap is just for storage purpose, not for packing or not for your customers. So that you have to remember. You have to pack it exactly the same way like you pack your what do you say, your cupcakes. Okay, chef. So I can see there are a lot of questions. काफी questions है यहाँ पे, but I'll just take a couple of them for now. अभी के लिए बस मैं 1-2 questions ही लूंगी, guys. Okay, so just a moment. Okay, which brand cheese are you using over here, chef? I am using Amul mozzarella cheese. It has a little bit of cheddar, but not like full cheddar. It has 20% of cheddar in it. But it is like a mozzarella cheese and not a cheddar cheese. Okay, and चारू मैम is asking, मैम जो न्यूटेला हमने टॉप पे डेकोरेट किया था वो बेक करने से बर्न हो जाएगा क्या? Will it burn? बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा. थोड़ा सा डार्क हो जाएगा एंड यही बढ़िया फ्लेवर देगा. बिल्कुल बर्न नहीं होगा. Okay, I'll just take a last question, which is from Dhruti ma'am. She's asking, ma'am, if we need to bake a larger batch, can we put in 2 racks in the oven? And like she has 43 liters. 43 liters is quite small to put in 2 racks. You have to have at least 52 liters to put 2 racks at the same time. So 43 liters, I would never recommend you to put 2 racks straight. And also just one question I can see over here. Can we grind the brown sugar if it is not fine? No, it has to be caster sugar, caster brown sugar. All right. Because all right. So, the molasses is much lesser. It is very less in molasses, which is obviously very healthy. And then for this recipe, we don't need much molasses. Okay. If you do not have brown sugar, don't worry, use caster sugar or powdered sugar. Okay, chef. So guys, this was all for today. ये तो था हमारा आज के लिए. मैं जानती हूँ काफी questions हो सकते हैं. Like there are a lot of questions. I completely understand, but do not worry. We have a AMA session. हमारा AMA session भी है. तो उस वक्त आप हमारी शेफ कृतिका से सारे questions पूछ सकते हैं. You can ask all your questions at the AMA sessions. And if not, we also have a query form. हमारे पास query form भी है. So बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा उन सारी चीजों की. And also recordings will be sent after 30 minutes. 30 मिनट के बाद आपको recordings भी मिल जाएंगी. So make sure you're using Google Chrome browser only. आप Google Chrome browser का ही इस्तेमाल कीजिएगा. So भाई आज तो हमने सीखा cinnamon Nutella filled muffins and savory muffins. We learned these 2 muffins today. And tomorrow we are gonna learn choco toffee crunch muffins and unicorn theme rainbow cakesicles. So कल हम muffins भी सीखने वाले हैं और cakesicles भी. So it's gonna be a double treat for all of you. So बी देयर. एंड आपको आज का सेशन कैसे लगा ये हमें जरूर बताइएगा. चैट बॉक्स में भी आप एक वर्ड में बता सकते हैं हाउ वाज टुडेज सेशन. एंड आल्सो डू नॉट फॉरगेट टू फिल आवर फीडबैक फॉर्म्स भी मतलब फिल करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज वी लव योर फीडबैक्स. अगर आपको हमारी शेफ के लिए कोई मैसेज है या फिर आपकी होस्ट यानी कि मेरे लिए कोई मैसेज है तो आप जरूर लिख सकते हैं हमारे फीडबैक फॉर्म्स में. Until then, bake the muffins and also put some amazing pictures of muffins in the group as well. We would be glad to see it. Until then, take care and bake muffins. That's all I'll say. Thank you so much, chef, for teaching these beautiful muffins today. And thank you everyone. Thank you so much. And thank you everyone for being in the session. Thank you. Bye. See you all tomorrow. Thank you. Bye.